जरा सोचिए, आप अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर हैं और जिस होटल में आप रुके हैं, रात को अचानक उसके पास एक जोरदार धमाका होता है। आप अगली सुबह घबराकर जैसे तैसे फ्लाइट पकड़कर वहां से निकलते हैं और कुछ घंटों बाद जब आप हवा में होते हैं, तब आपको पता चलता है कि ईरान पर हमला हो गया है और आपके कुछ रिश्तेदार तो एयरपोर्ट पर ही फंस गए हैं। देखिए, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये उस भारतीय परिवार की हकीकत है जो कल सुबह तक दुबई में था। ये कहानी इस जंग को हजारों किलोमीटर दूर की कोई खबर नहीं, बल्कि हमारे आपके घर की चिंता बना देती है। और ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। खाड़ी के जिन देशों पर मिसाइलें बरस रही हैं ना, वहाँ 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं। जी हाँ, 1 करोड़। ये वो लोग हैं जो वहाँ दिन रात मेहनत करते हैं और हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। इसी पैसे से केरल से लेके बिहार तक लाखों घर चलते हैं। इसीलिए ये लड़ाई भारत के लिए सिर्फ एक विदेशी खबर नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी घरेलू चिंता है। तो फिर आज हर भारतीय के मन में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल यही उठता है कि खाड़ी देशों में काम कर रहा हमारा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, किसी का भाई या बहन, क्या वो सब सुरक्षित हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में रातों की नींद उड़ा देता है, क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में देना फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। देखिए, बात यह है कि ईरान ने सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया है। मिसाइलें संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देशों पर भी गिरी हैं। और ये वही देश हैं जो लाखों भारतीयों के लिए उनका घर है, उनका ऑफिस है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि वहां मौजूद भारतीय दूतावासों को एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी है, जिसमें हर भारतीय से कहा गया है कि वो बेहद सावधान रहें। और ये खतरा किसी दूर दराज के बॉर्डर पर नहीं है। मिसाइलें और ड्रोन उन जगहों के पास रोके जा रहे हैं जिन्हें हम और आप अच्छी तरह पहचानते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 5 स्टार होटल्स, यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा जैसे लैंडमार्क्स के करीब भी। ये वो जगह हैं जहाँ आम लोग रहते हैं, काम करते हैं, घूमते फिरते हैं। मतलब जंग अब आम नागरिक के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो चलिए, लोगों की सुरक्षा की चिंता से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस असर की जो सीधे सीधे हम सबकी जेब पर पड़ने वाला है। ये जंग भले ही हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही हो, लेकिन इसका आर्थिक झटका हमारे घर के बजट को हिलाने की पूरी ताकत रखता है। जरा इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। ये भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे नाजुक नस को दिखाती है। हम अपना आधे से ज्यादा कच्चा तेल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के रास्ते से मंगवाते हैं। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो अब जंग का अखाड़ा बन चुका है। समझिए, ये वो लाइफलाइन है जो हमारी गाड़ियों से लेकर हमारी इंडस्ट्री तक सबको चलाती है, और अब यही लाइफलाइन खतरे में है। तो वो नाइटमेयर सिनेरियो क्या है जिसकी बात सारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं? वो ये है कि अगर ईरान ने इस हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद कर दिया तो भारत आने वाले लाखों बैरल तेल की सप्लाई एक ही झटके में रुक जाएगी। और खबरों के मुताबिक ईरान ने ऐसा करने की धमकी भी दे दी है, जिससे ये खतरा सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक असली संभावना बन गया है। और अगर ऐसा हुआ ना, तो इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह पूरे देश में फैलेगा। सबसे पहले तेल की सप्लाई रुकेगी, फिर भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो बाजार में सब्जी से लेकर घर के राशन तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। और आखिर में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया और कमजोर होगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इस संकट का एक तीसरा पहलू भी है, और वो है कूटनीति का। इस जंग ने भारत को एक ऐसे मुश्किल चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है जहां उसे अपने पुराने दोस्तों और नए सहयोगियों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधना होगा। इस मामले में ना टाइमिंग पर गौर करना बहुत जरूरी है। 25 और 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर थे, और उसके ठीक 2 दिन बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। अब प्रधानमंत्री के इस दौरे के समय को लेकर भारत में ही सवाल उठ रहे हैं। भारत में विपक्ष का कहना है कि एक तरफ इजराइल है, जिससे हमारी दोस्ती हाल के सालों में काफी मजबूत हुई है, और दूसरी तरफ है ईरान, जो हमारा एक पुराना और पारंपरिक सहयोगी रहा है। विपक्ष का ये बयान कि मोदी के दोस्त नेतन्याहू ने भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला किया है, इसी दुविधा को साफ तौर पर सामने रखता है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ये तर्क दे रहे हैं कि भारत ने इस क्षेत्र में हमेशा एक न्यूट्रल यानी कि तटस्थ भूमिका निभाई है। उनका मानना है कि हमले से ठीक पहले इजराइल का दौरा करने से दुनिया में ये संदेश जा सकता है कि भारत किसी एक पक्ष की तरफ झुक रहा है, जो हमारी पारंपरिक विदेश नीति के खिलाफ है। तो सवाल ये उठता है कि भारत करे तो करे क्या?
एक तरफ अपने लाखों नागरिकों की सुरक्षा है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को बचाने की चुनौती और तीसरी तरफ अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को साधने का दबाव। ये एक ऐसी कूटनीतिक रस्साकशी है जहां हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। आखिर में अगर इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है, खाड़ी में फंसे हमारे लोग, हमारी अर्थव्यवस्था पर मंडराता खतरा और हमारी विदेश नीति के सामने खड़ी चुनौती, ये सब मिलकर हमें यही बताते हैं कि ये युद्ध भले ही मध्य पूर्व की जमीन पर लड़ा जा रहा हो, लेकिन इसके झटके भारत में भी महसूस होंगे। ये मध्य पूर्व का युद्ध है, लेकिन इसके घाव भारत को भी लगेंगे।